एक कॉलेज यहाँ पे खोला जाएगा ताकि हमारे बच्चे और विशेषकर मेरी बेटियां ढंग से पढ़ाई कर सके, उनको बाहर ना जाना पड़े। आइए इन सब कामों के लिए देखिए, आज मेरी वो बहनें भी आई हैं जिनको मैंने साड़ियां भेजी थी, जूते, चप्पल और पानी की टुकड़ी भेजी थी। कांग्रेस के लोग कितना झूठ बोलते हैं। अब मैंने भिजवाई चप्पल, तो कांग्रेसियों ने अफवाह फैलाई कि बीमारी हो जाएगी चप्पल पहन के। मेरी बहनों पूरी जांच पड़ताल करके भिजवाई है। बताओ मोहम्मद ऐसा कर सकता है क्या? पहले कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी महुए के पेड़ कटवा देगी। अरे हमें तो पागल नहीं काटा जो महुए का पेड़ कटवाई। छोटी मोटी कई तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं। अरे इस साल भी बाकी है, अगले साल तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक भी हैं तो पढ़े कहाँ? 8वां पढ़ करके रास्ता में भटको, ले लो गैदी कुदारी। और यहाँ जो प्लांट भी लगा है तो अच्छे अच्छे पद वालों को, जो अच्छा पढ़ा लिखा है उसको देते हैं। यहाँ मिट्टी खोदने वाला को नहीं लगाते कि लगा लें, तो उनको लगाते भी हैं तो बाहर भेजा जाता है। तो 2 टकियों की नौकरी रे कहां तक पेट चलाए, ये वाला समस्या हमारे किसान भाइयों के साथ गुजर रहा है। किसी प्रकार से तो पढ़ाई पास कर लिया, अब कॉलेज के लिए कहां जाए कि कॉलेज हमारा लगातार ये चर्चा होता चला आ रहा है कि नहीं को कॉलेज दिलवाइए, कॉलेज बनवाइए, कॉलेज बनवाइए। संसद जी आए, विधायक जी आए, मंत्री जी आए, नाना जी एक प्रकार के आते चले गए। 12 के बाद इधर ठप, आ जाओ घर में। सुकुमारी हमारे सब बच्चों के ऊपर छिड़ गया। नो तो मिट्टी फेंक सकते, न हर जोड़ सकते, न कुछ कर सकते। और पढ़ाई के लिए स्कूल ही नहीं है भी स्कूल तो बाहर है, तो हम पैसा कहां से वो करें, उन बच्चों को दें। फीस जिस प्रकार से लग रहा है तो जो विद्वान है वही जानते होंगे, तो हम कहां से पढ़ा पाएंगे। और उनके साथ लड़कियां हैं तो उनको हम उनके साथ, उनके माँ बाप उनके साथ जाएं तब जाकर के पढ़ाई हो। तो हम यही अनुरोध करते हैं माननीय संसद महोदय से कि कॉलेज का व्यवस्था बनवाएं। जय हिंद, जय भारत। की लड़ाई के कारण, क्योंकि कॉलेज जिले जिले में, कस्बे कस्बे में नहीं हो सकता, पंचायत पंचायत में। शरद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी घोषणाकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के इलेक्शन टाइम में जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, उस जन आशीर्वाद यात्रा जो थी वो एक चुनावी माहौल था। और उस चुनावी माहौल में चुनाव जीतने के लिए सीएम शिवराज सिंह ने एक घोषणा की थी कि हम यहाँ टिकरी में कॉलेज खोलेंगे यहाँ के बच्चों के लिए। लेकिन वो क्या था, एक चुनावी स्टंट था खाली। भारतीय जनता पार्टी जितने भी वादे करती है वो केवल चुनावी स्टंट रहते हैं उनके, और केवल शिवराज सिंह केवल घोषणाकारी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी कोई भी योजनाएं सार्थक नहीं होती। इसी पहलू पे अगर हम बात करें टिकरी की, तो जहाँ पे शिवराज सिंह ने 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान वहाँ की जनता से वादा किया था, टिकरी की जनता से, कि हम यहाँ पे कॉलेज खोलेंगे, लेकिन आज वो बात बिल्कुल मिथ्या नज़र आती है। जैसे कि आज देखेंगे कि आज शहीद ठाकुर चैन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण था, और वहाँ अनावरण के दौरान सीधी लोकसभा से सांसद रीति पाठक गई थी वहाँ अनावरण करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने जो बातें कही वो बातें किसी छुपी नहीं हुई, उनका स्टेटमेंट आपके पास होगा। उन्होंने कहा कि गाँव और कस्बों में कॉलेज नहीं खोला जा सकता है। तो मेरा एक सवाल है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से, शिवराज सरकार से और सांसद रीति पाठक से, कि मेरा सवाल ये है कि आप कहती हैं कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज नहीं खोला जा सकता, क्योंकि कॉलेज, शिक्षा और स्वास्थ्य ये इंसान की मूलभूत सुविधाएं, अगर वहाँ कॉलेज नहीं खोला जा सकता तो आपको वहाँ के लोगों का वोट लेने का भी अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, और इनके जैसे जो घोषणाएं करते हैं तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि वहाँ, अगर इन्होंने वादा किया था जनता से तो वहाँ कॉलेज खोले, अगर कॉलेज नहीं खोलते हैं तो वहाँ की जनता
सड़कों पे आएगी, उस मुद्दों को लेकर हम पूरे प्रदेश स्तर पर उठाएंगे कि आखिर इनके जितने भी वादे रहते हैं वो खाली घोषणाओं तक ही सीमित रह जाते हैं, कोई सार्थक पहल नहीं की जाती। नहीं तो क्या मान ले कि शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री है, हाँ। तो क्या सांसद से नीचे हैं? अब ये बात तो आपको उठाना चाहिए और आपको बोलना भी चाहिए। यहाँ तक कि मेरे को लग रहा है कि ये शिवराज सिंह से ज़्यादा बड़ी रीति पाठक जी हो गई हैं सांसद महोदया, है ना, कि एक मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि यहाँ हम कॉलेज खोलेंगे, लेकिन उसी पार्टी की एक सांसद क्या कहती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज नहीं खोले जा सकते। ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है इस पे। तो मैं आपको बताना चाहूँ तो ये तो दोहरी राजनीति का पहलू है। मैं कहता हूँ कि एक जब सीएम, किसी राज्य का सीएम एक बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है और वो रीति पाठक जो सांसद महोदय हैं, ये उन्हीं के इशारे पे ये बयान दे के आई हैं। शिवराज सिंह ने चुनावी घोषणा की थी कि हम कॉलेज खोलेंगे और उन्हीं के कहने पे आज रीति पाठक ने कहा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज नहीं खोला जा सकता। ये दोनों की मिली भगत है। क्या ये नगर पालिका जो चुनाव है आगामी, हाँ। क्या इसमें भाजपा वालों को क्या लगता है कि इसमें कुछ न कुछ उनको दगा मिलेगी? मैं तो सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि नगर पालिका की अगर आज स्थिति नहीं है, नगर पालिका बस की बात नहीं करते हैं हम, आज पूरे देश और प्रदेश और हर जिलों की बात करते हैं। और उन पहलुओं पे देखा जाए तो सरकार गुमराह करती है। 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं में जनता को गुमराह करती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, इस निकम्मी शिवराज सरकार से, कि अगर आप 1 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो चावल देते हैं गरीब परिवार को, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सरसों का तेल 150 रुपए किलो क्यों दे रहे हैं? आज उसी गरीब को 100 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों भराना पड़ रहा है? ये मुझे जवाब चाहिए इस निकम्मी भाजपा सरकार से, इस शिवराज सरकार से। तो नगर पालिका में कई वादे भाजपा सरकार ने किया है। मैं तो ये सरकार जिस तरह से वहाँ वादा किया और शिवराज से बढ़ के सांसद हो गई। आदरणीय शरद भाई, मैं आपको बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी निकम्मों की सरकार है और शिवराज सिंह जो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो केवल घोषणाकारी मुख्यमंत्री, केवल इनका जो भी वादे होते हैं वो केवल चुनावी स्टंट होता है, केवल चुनाव जीतने के लिए। उनको तो मामा कहा जाता है। मामा नहीं, ये कंस मामा है, कसाई है। कौन कहता है शिवराज सिंह मामा है? शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा घोटाला किया, व्यापम का घोटाला किया, जिसमें 70 से ज्यादा जानें चली गई। किसकी जानी गई? किसी भांजे की जान गई होगी, किसी शिवराज सिंह के किसी बहनोई की जान गई होगी, और किसकी जान गई है? ये तो सबूतों को मिटाने और लाशों को सीढ़ियां बना के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। क्या माने कि जिस तरह से यहाँ पे 3 मामा थे, एक कंस मामा, शकुनी मामा और तीसरा शिवराज मामा नहीं, ये तो हत्या का, ये इनका नाम शिवराज नहीं है। मैं अगर अच्छे सही शब्दों में अगर बात करना चाहूँ तो ये शिवराज सिंह चौहान नहीं है, ये स्वराज सिंह चौहान है। और मैं बताना चाहूँ आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ों को तो जीएसटी के दायरे में लेके आ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी के दायरे में लेके क्यों नहीं आ रहे हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज इंटरनेशनल मार्केट में जो भी कच्चे तेल की कीमतें हैं, उन कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर अगर आज हम आकलन करें तो लगभग पेट्रोल की कीमत आज 35 से 37 रुपए लीटर होनी चाहिए, लेकिन जिस पेट्रोल की कीमत आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर 35 से 37 रुपए लीटर होनी चाहिए, वही पेट्रोल आज भरपूर टैक्स लगा के 100 रुपए लीटर बिक रहा है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल आप उनसे करेंगे जो सरकार में है, ये हम जवाब चाहते हैं और जनता जवाब चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों। आशीर्वाद यात्रा था 2018 में मुख्यमंत्री जी का। उस समय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी यहाँ निगरी निवास में कॉलेज के लिए, तो उसी को पूर्व विधायक तिलकराज सिंह ने कल जब ठाकुर चरण सिंह का ही स्थापना दिवस रखा गया था, तो उसी में विधायक जी ने उनको याद दिलाया कि पहले भी मुख्यमंत्री जी ने इसमें वो कर दिया गया था, घोषणा किया गया था। तो कितने भी विधायक आए, मंत्री आए, सांसद आए, लेकिन इसको कब वो किया जाएगा? इसमें डायरेक्ट रीति पाठक जी ने, हमारे सांसद महोदय ने ये कहा कि कस्बे कस्बे में कॉलेज नहीं खोला जाएगा और पंचायतों में कॉलेज नहीं खुलेगा, यही उनने विरोध किया। तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ मतलब कस्बे कस्बे में तो हमारे यहाँ कितनी दूरियाँ चाहिए उनको, क्या उनका लक्ष्य है कि कॉलेज की दूरियाँ कितनी होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ से निवास से 40 किलोमीटर के आसपास सीधी पड़ता है, इतने ही का मझौली पड़ रहा है, उसमें भी यही लगभग यही आंकड़ा है। तो हम लोगों का क्या है, फिर उधर बरका है, सरई, तो बरका और सरई की दूरियां कितनी हैं? तो जब हमारे यहाँ निवास में अगर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, उसका उनने सांसद महोदय ने काट कर दिया, तो फिर ये किसकी वो है कि कौन अगर वहाँ नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या है? क्या बीजेपी सरकार को आपके निगरी निवास या उधर के लोगों का वोट नहीं चाहिए क्या?
हमारे माननीय विधायक जी कुंवर सिंह टेकाम तो यही कहते हैं, जब भी हमारे क्षेत्र का जनता जब जाते हैं उनके पास तो वो यही कहते हैं कि क्या तुमने मुझे वोट किया है, जाओ काम कराना है तो कमलेश सिंह के पास जाओ और उनसे काम कराओ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब विधायक जी को वोट नहीं दिए हमारे क्षेत्र की जनता, तो उनने ये विधायक कैसे बने? जिस तरह से उनकी सरकार बनी उसी तरह से वो विधायक बने क्या? वोट तो वोट में पड़ता है, वो किस बेस में वो चिन्हित करता